दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद और जिला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज। आज हम लोग अपने पिछले वीडियो के में जो पढ़ चुके हैं धारा 24 तक, जो कि धारा 23 और 24 जो नशे से संबंधित थे, उनको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग सहमति के संबंध में पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में सहमति से किए गए कार्य पर क्या उसका प्रभाव होता है और उसके जो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि कौन व्यक्ति सहमति दे सकता है, कौन व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता है, कब सहमति दी जा सकती है, इन सब के विषय में पढ़ेंगे, जो कि धारा 25, 26, 27 और 28 महत्वपूर्ण धारा 28 है, जिसमें ये दिया गया है कि सहमति क्या है और सहमति किसमें परिभाषित है। तो धारा 28 भारतीय न्याय संहिता में सहमति को बताया गया है कि ये चीजें सहमति हैं, ये चीजें सहमति नहीं है। और धारा 25 में है कि जब कौन व्यक्ति सहमति दे सकता है कि उससे कौन सा कार्य करे कि वो सहमति में आ जाए, कौन ना आए। धारा 26 जो है बताती है, डॉक्टरों को सुरक्षा देती है कि डॉक्टर का बिना किसी के सहमति से कोई कार्य करेंगे तो अपराध नहीं होगा। फिर धारा 27 बताती है, जिसमें कि संरक्षक को सहमति दी गई, कोई भी बच्चा है या कोई भी इसको संरक्षक जिसको प्रदान की गई है न्यायालय के द्वारा किसी या अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो वो कितनी जोखिम उठाने तक उस बच्चे की सहमति दे सकता है कि उस बच्चे के मतलब कि हित के लिए इतना कार्य किया जाए तो आपकी सहमति मानी जाएगी। आइए हम लोग धारा 28 भारतीय न्याय संहिता, धारा 28 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि सहमति जिसके संबंध में वह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमें पता है कि सहमति दी गई है, लेकिन जब वह हमें पता हो, ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, तो उसका क्या परिणाम होगा। इस पे एक बहुत अच्छी सी सूक्ति है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का अर्थ ये होता है कि सहमति से किए गए कार्य से कोई हानि नहीं होती है। अब किसी ने कहा कि भाई आप हमें एक थप्पड़ मार दो, आप गए एक थप्पड़ मार दिए, तो ये उसने कहा तब आपने स्वेच्छा मारा, ये कोई अपराध नहीं है। तो सहमति से कोई अगर व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसे में वह जो है अपने आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी सहमति है और कब दी जा रही है। तो सहमति को जो परिभाषित किया गया है, सहमति वह है जब जो है, सहमति वह है जब दो व्यक्ति या अधिक क्या करते हैं, एक ही बात पर, मतलब कोई एक बात है उस पर एक ही भाव में सहमत हो तो उसे सहमति कहते हैं। कोई काम करना है, दो लोग मिलकर के या दो से ज्यादा हैं, एक ही रूप में तैयार होते हैं कि नहीं भाई हम लोगों को ये कार्य इसी तरीके से करना है, तो जब वे कार्य करते हैं तो वो सहमत से किया गया कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे अब दो लोग मिलकर पटाखा जगा रहे हैं दिवाली के टाइम पर, और पटाखा जो है किसी के पास दग गया और उसमें किसी को थोड़ी सी चोट आ गई, हानि हो गई, उसको कहीं लग गया, थोड़ा सा कट गया, तो इसमें ये जाके मुकदमा नहीं कराएगा। वो दोनों लोग सहमति से पटाखा लगाने के लिए तैयार हुए थे। तो सहमति से किए गए कार्य से कब नहीं होती, तो कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो, पहला तो क्या है, यदि वह सहमति किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति दे रहा है वह क्षति के भय के अधीन या फिर वो किसी तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दे रहा है। मतलब जब वो व्यक्ति सहमति दे रहा है उस समय उसे कोई अनहोनी, कोई क्षति होने का डर दिखा करके उसे सहमति ली जा रही है कि भाई तुम अपना घर का सारा सामान दे दो, और दे कब रहा है, जब उसके बच्चे को आपने कट्टे की नोक पर, असलहे की नोक पर रखा हुआ है कि भाई अगर आप ये सामान नहीं देते तो
तो मैं बच्चे को मार दूंगा। अब आप कहेंगे कि नहीं आप बचाव ले कि नहीं इन्होंने सहमति दी थी, तो सहमति आपको ऐसे नहीं दी थी, वह इसलिए दिया था कि आपने उसके बच्चे को जो है कनपटी पे उसके बंदूक लगा रखी थी, तब उसने आपको सहमति दिया था। और तथ्य के किसी भ्रम के अधीन, अर्थात उसे पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए उसे सहमति मांग रहे हो। ठीक है, आपको बाइक ले जाना है चोरी करने और उसे पता ही नहीं है, आपको मित्रवत उसने अपनी बाइक दे दी, कहा कि ठीक भाई हमारी बाइक आप ले जाइए, और आप ले गए उससे चोरी के कहीं किसी चीज में प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं उससे, तो तथ्य के किसी भ्रम के अधीन यदि आप उससे सहमति ले लेते हैं और वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह कार्य किया था, तो जो है उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अब दूसरी सहमति क्या है? दूसरी सहमति ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो विकृत चित्त व्यक्ति हो, अर्थात धारा 22 में आने वाला, धारा 22 बीएनएस में आने वाला व्यक्ति हो। धारा 22 बीएनएस में जो आते हैं व्यक्ति वो विकृत चित्त व्यक्ति के विषय में दिया गया है। और मत्तता के कारण, तो मत्तता में धारा 23 व धारा 24 बीएनएस प्रावधानित करता है कि मत्तता में कौन से कार्य अपराध हैं। तो जब किसी व्यक्ति को जो विकृत चित्त हो, पागल हो और मत्तता के कारण, अर्थात चाहे वो स्वैच्छिक मत्तता हो चाहे अस्वैच्छिक मत्तता हो, प्रकृति और परिणाम को जानने को न समझता हो, न जान पा रहा हो, उससे आप सहमति ले ले। तो इसका मतलब क्या है? कोई पागल व्यक्ति है, वो जा रहा हो, अब आप उसको चाकू दे करके कहें कि जाए उस व्यक्ति को मार दें, ठीक है, तो वो गया उसको मार दिया, या आपने कहा जाओ उसको उठा लाओ, या आप पागल व्यक्ति घर के बाहर बैठा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि घर में सामान रखा है हम जाके उठा लाएं, और अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे में जब कोई अपराध होता है तो वो आपको इसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, वो विकृत व्यक्ति ने दिया है। अब धारा 23 अस्वैच्छिक मत्तता है और धारा 24 आप किसी लड़की को पहले शराब पिलाए, शराब पिलाने के बाद आपने सोचा कि उसके साथ कुछ गलत काम करते हैं। अब गलत काम में उससे आप चूंकि अब वो नशे में है और उससे आप मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो तो चूंकि नशे में है, उसको कुछ समझ नहीं है, वो अपनी प्रकृति नेचर ऑफेंस उसके साथ क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा, बहुत बुरा परिणाम होगा। तो आप उसके साथ ऐसा करते हैं, उस स्थिति में उसकी सहमति का अगर यदि आप बचाव लेते हैं कि नहीं इसने सहमति दी थी तब हमने उसके साथ ऐसा गलत काम किया, तो आपको इसका बचाव, सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, जो धारा 28 में है। अब तीसरा क्या है? जो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, 12 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे से आप जो है चाहते हैं कि उससे कम के बच्चे से कोई जो है कार्य कराना चाहते हैं, उससे यदि कोई सहमति लेते हैं तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें समझ की परिपक्वता का अभाव होता है। इसलिए 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई सहमति देने में सक्षम नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने सहमति के विषय में पढ़ा कि सहमति क्या है। अच्छा, इसमें प्री का क्वेश्चन क्या बनता है कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया सूक्ति भारतीय न्याय संहिता में जो है वो कौन सी धारा से संबंधित है? तो धारा 28 से। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सहमत से किए गए कार्य से हानि नहीं, अर्थात सहमत से किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है, लेकिन सहमति किन परिस्थितियों में आपको क्षमा करेगी? तो जब ये तीनों कंडीशन उसमें फुलफिल होती हो, अर्थात उससे जो सहमति ली गई हो कोई क्षति दिखा करके नहीं, या किसी तथ्य को गोल गोल घुमा करके न ली गई हो, कोई विकृत चित्त व्यक्ति पागल व्यक्ति ना हो जो धारा 22 बीएनएस में आता हो, या फिर धारा 23 और 24 में जो व्यक्ति मत्तता के कारण नशे में है, अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ पाता है, उससे आपने सहमति ली है, तो ऐसी सहमति नहीं मानी जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो 12 वर्ष से कम आयु का है, उस व्यक्ति से जब कोई सहमति ली जाती है तो ऐसी सहमति को हम लोग सहमति नहीं मानते हैं। उस दशा में आप लोग दंडित किए जाएंगे। अब इसके बाद जो है इसमें संबंधित है धाराएं 25, 26
और 27, तो उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले सहमति को जानना जरूरी था। जब हम ये पहले सहमति को जान लेंगे कि सहमति क्या होती है, उसके बाद धारा 25, 26 और 27 तीनों को पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों धाराएं सहमति पर ही संबंधित हैं कि सहमत से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि अपराध नहीं होता है। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल DSA लॉ पॉइंट आप लोग सब्सक्राइब कर लें और आगे जाने एवं समझें, तथा कोई भी विधिक सहायता के लिए हमारा मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये 9601682266 पर फोन कर विधिक सहायता निःशुल्क रूप में आप जान सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।